अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान हाशमी। आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। वैसे आपकी मोहब्बतें आती रहती हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज जो इस पहर आपको एक ख़बर देने जा रहा हूं, इस वक्त मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन हमारा मुल्क ऐसा है जहाँ पे खबर नहीं रुकती। हमारे मुल्क में कोई ना कोई पंगा चल रहा होता है, कोई ना कोई बात हो रही होती है जिसकी खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। तो जी कहानी जो है ये कल शाम की है, कल रात की। और कल रात से हम लोग इस पे ऊपर वर्किंग कर रहे थे, अपनी टोटल बातें कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि सहाफ़ी का काम होता है कि वो उनको जो खबर मिल जाती है उसको काउंटर चेक किया जाए। काउंटर चेक करके उसका उसका सही होने का जब उनको यकीन हो जाए तब वो आप तक पहुंचाई जाए। तो मैंने जनाब उसी पैटर्न पे आप तक एक खबर पहुंचानी है। और ख़बर ये है कि एक अदद जनरल साहब, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जिनका नाम है नईम लोधी साहब। नईम लोधी साहब कोशिश कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की सुलह कराने की या माफ़ी दिलवाने की कोशिश कर रहे थे। तो इमरान खान साहब आजकल जेल में है ना, तो वहाँ पे वो ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने गाते हैं, हमसे भूल हो गई हमको माफ़ी दे दो। तो वो उनकी ये बात सुन के नईम लोधी साहब ने ये बेड़ा उठाया कि किसी तरह से वो इमरान खान को की सुलह करा सकें। और उन्होंने इमरान खान को कुछ मशवरे भी दिए। और उस मशवरों का ये था कि जी आप -1 हो जाएं, तो -1 भी हो गए। उन्होंने चेयरमैनशिप से भी वो कर लिया सारा हिसाब किताब, जो उन्होंने चेयरमैनशिप से दस्तबरदार हो गए। हालांकि वो चेयरमैन बन ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो उनकी पोजीशन चल रही है उस पोजीशन में उनको सज़ा होनी है, जो हो चुकी है उसमें भी, और जो मज़ीद होनी है उसमें भी। उनको कोई इससे बचाने वाला नहीं है। तो जी ये सारी सिचुएशन चल रही थी। तो कल रात की अपडेट है, कल शाम को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया, वो इंटरव्यू था डेली पाकिस्तान के, शायद पाकिस्तान.pk, सियासत.pk पे। तो उन्होंने इस पे एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जी इस तरह से इमरान खान की सुलह सफाई कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कल शाम तक उनकी ये पोजीशन थी। तो जब ये इंटरव्यू नशर होता है, सोशल मीडिया पर आता है, तो रात गए, तकरीबन 10-11 का टाइम होगा। तो उस वक्त में बुशरा बीबी की एक कॉल जाती है नईम लोधी साहब को। नईम लोधी साहब को ये कहा जाता है कि जी आप होते कौन हो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने वाले। उन्होंने कहा जी मैं अपनी मर्जी से नहीं गया था, मुझे इमरान खान साहब ने कहा था। उन्होंने कहा जी एक तो वो साहब कोई नहीं रह गए, जेल में बैठा हुआ है, उसको क्या साहब कहना है। वैसे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स भी कहते हैं यार साहब क्यों कहते हो, लेकिन भाई एक इखलाकियात का तकाजा है। कुछ भी है, बेशक वो एक गलीज तरीन इंसान है, लेकिन हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह गया, धक्के से रह गया, तो इस वजह से हमें कहना पड़ता है। तो जी इमरान खान के कहने पे मैं वहाँ पे गया था और इस तरह से बात हुई है। तो उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम चाहते ही नहीं है इमरान खान बाहर आए। इमरान खान जब तक अंदर रहेगा तब तक ये कहानी चलती रहेगी, अदरवाइज पीटीआई भी ख़त्म और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये किसने कहा? ये कहा है बुशरा बीबी ने, जो अहलिया है इमरान खान की। इमरान खान की अहलिया ने ये सारी बात की है। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ पे आके ख़त्म नहीं होती है, कहानी इससे आगे की है। कहानी इससे आगे की ये है कि उसके बाद उन्होंने दोबारा हिफ्ज़ मातकद्दुम में दोबारा इस्टेब्लिशमेंट से जब उनका जवाब लेने के लिए रब्ता किया, तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको शट अप कॉल दे दी है। और उनको कहा है कि कोई मर्सी नहीं है, कोई वो यानी कि रेड क्रॉस जो लगा वो मिट नहीं सकता। तो वो हो गया है। उसके बाद एक कहानी और भी है, कहा लड़ाई एक तरफ नहीं है इमरान खान की, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि इमरान खान पिस रहे हैं। और इस खबर के रिलेटेड भी हम आपको खबर दे चुके हैं कि इमरान खान की और लतीफ़ खोसा साहब की क्या अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बेस के ऊपर वो उनको सारी बात बता रही थी। और अब लतीफ़ खोसा साहब ने कल फौरी तौर पे जैसे ही, हालांकि जो अली जफ़र साहब हैं उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि हमने जी इनको चेयरमैन के लिए नॉमिनेट कर दिया है, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि नहीं जी नहीं, मेरी आज ही इमरान खान से बात हुई है, वही चेयरमैन हैं, वही चेयरमैन रहेंगे। मीन्स ये कि किसी तरफ से कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं आ रहा। तो वो सॉफ्ट कॉर्नर कहाँ से नहीं आ रहा था, वो इस कॉल से आपको अंदाज़ा हो गया है, जो बुशरा बीबी ने
नईम लोधी साहब को कॉल की और बड़े तहकुमाना अंदाज में बड़ा हुक्म देते हुए कि जी हमारे मसले में इंटरफेयर ना करें। तो लोधी साहब मेरा ख्याल है अब जनरल रिटायर है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, तो उनको समझ आ जानी चाहिए कि उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वैसे हमारे मुल्क में ऐसे ही सिस्टम एक चल रहा होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि कोई भी बंदा किसी को बुरे हालत में देखता है तो बहुत सारे लोग उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं कि यार चलो जो गलती होगी चलो माफ़ी तलाफ़ी का कोई पंचायत वाला सिस्टम बना देते हैं। तो वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको दोनों तरफ से, जिनके लिए कर रहे थे और जिनके साथ कर रहे थे, दोनों तरफ से शट अप कॉल मिल गई है। तो ये बात होगी। अब जो दूसरी लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि हसन न्याजी साहब की वालदा हसन न्याजी को अब बनवाना चाहती हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, सीएम पंजाब के लिए। वो ये चाहती हैं कि जी जहाँ उसने इतनी वो की है, अब वो जो सोबतें भुगत रहा है, हालांकि वो भी एक घटिया इंसान है जो कि एक पेंट उठा के लोगों के नाप देख रहा होता है। बेसिक हसन न्याजी को दर्जी होना चाहिए, बैरिस्टर पता नहीं कहाँ से हो गया। तो जिस तरह इमरान खान बैरिस्टर वो हुआ है क्वालिफाइड, इस तरह ये भी बैरिस्टर हो गया। इसलिए उन्होंने ये सारा स्कीम अपनी की है। तो हसन न्याजी साहब नहीं बन सकते जी सीएम पंजाब। अब आगे 9 मई में उनके साथ होना क्या है, लेकिन उनकी वालदा की ख्वाहिश है सर आंखों पर। हर बहुत सी ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हर ख्वाहिश पूरी भी नहीं होती। तो वो ख्वाहिश उनकी पूरी होनी नहीं है। लेकिन जो ये कहानी थी कि जो नईम लोधी साहब को बुशरा बीबी ने कहा है, उसके पीछे भी कहानी है। उसकी कहानी क्या है? हर कहानी के पीछे एक कहानी आ रही है। उसकी कहानी ये है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाते हैं तो फिर ये पार्टी चेयरमैनशिप कैसे आएगी। अब लोग समझ रहे हैं चेयरमैन तो बैरिस्टर गौहर साहब बन गए हैं, तो वो बैरिस्टर गौहर साहब तो कायम मकाम चेयरमैन है ना, वो कोई पक्के पक्के एल्फी लगा के चेयरमैन तो नहीं हो गए ना। वो भी जो अभी तक की जराए के मुताबिक इतलात है हमारी, कंफर्मेशन हो चुकी है जिनकी, वो ये है कि बैरिस्टर गौहर का इंतखाब भी बुशरा बीवी ने किया है। उसने कहा जी जैसे पहले तोहफा आपको मैंने दिया था उस्मान बुजदार का, एक बहुत यानी कि मिट्टी द माधू, तो वो ही आपको मैं एक और देना चाहती हूँ जो मुनेर से होगा। और उनका जायचा बनाया गया, खींचा गया, काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, जौन सा भी जादू होता है, तो उस जादू के ज़रिए बताया गया कि गौहर खान साहब अब चलाएंगे पीटीआई को जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के बाहर ना आने की खुद ही उन्होंने जो उनके ताबूत में आखिरी कील था वो ठोंक दिया। तो अब बात रहेगी ये कि वो कहानी सिर्फ नंद भावजों की नहीं रह गई है, कहानी रह गई है हर एक अपनी कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए, पैसे के लिए। पैसे के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हुए थे। पैसे की कहानी थी। और पीछे कहानी क्या थी? बुशरा बीबी की शादी पैसे की कहानी थी। वो एक एक लफ्ज़ उनके साहब शौहर खावर मानिका साहब बता चुके हैं। हालांकि वो भी एक बड़ा कोई फजूल सा आदमी है कि अगर तेरे साथ सारा कुछ हो रहा था ना भाई, तो पहले दिन ही चाहिए था, 2 चपेड़े उसको लगाता, 2 इसको लगाता, खुद साइड पे हो जाता। इतना अरसा जो आपने इंटरटेन किया खुद को, जो आप उसका बेनिफिट लेते रहे बुशरा बीबी के खातून अव्वल होने का, जब आप लोगों को कॉल करके कहते थे मैं मौजूदा खातून अव्वल का साबका शौहर बोल रहा हूँ, तो भाई वो समझ से बाहर है कि कोई गैरत नाम की चीज़ होती है, या आप ही मुझे गाइड करें, कोई गैरत नाम की गोली होती है कि हम वो सब आप भी और मैं भी उसका एक एक पैकेट खावर मानिका साहब को भेज सकें, ताकि जो इस तरह का वो एक जरासीम है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, उस जरासीम की तलाफी हो सके। तो बुशरा बीबी नहीं चाहती कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई सुलह सफाई का रास्ता निकले। और दूसरी तरफ जो उसकी वजह है कि चेयरमैनशिप, दूसरी जो लड़ाई चल रही है वो बुशरा बीबी और अलीमा बीबी की है। अलीमा बीबी चाहती हैं वो पार्टी चेयरमैन बने, बुशरा बीबी चाहती हैं वो पार्टी चेयरमैन बने। जबकि तीसरी बहन जो हैं वो जो हैं हसन न्याजी साहब की वालदा, मेरा ख्याल नौरीन न्याजी उनका नाम है, तो उन्होंने ये कहा है कि जी कोई बात नहीं है, वो नहीं बनते तो कोई इशू नहीं है, तो हमें एक सीएम की सीट ही दे दें। मेरा बेटा भी तो कर रहा है ना, हर माँ की ख्वाहिश होती है, उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। लेकिन हसन न्याजी ने जो हरकतें की हैं अपने मामू के साथ मिलके, उसमें उनका किसी सूरत कोई चांस नहीं है
मतलब वो एज ए उस्मान बुजदार भी नहीं आ सकेंगे। कहानी उनकी यानी पिक्चर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन सिर्फ पिक्चर एक पीटीए लेवल पे इमरान खान की ख़त्म हुई है। बाकी सियासत पाकिस्तान पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई। आपसे मिलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे इसके मुतालिक जो भी अपडेट आएगी आप तक हर बार पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हामी नासिर हो।